हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन आपके सामने रियल की नेक्स्ट वीडियो को लेके आया हूँ। और जो इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं व्हेन वी विल से लिमिट एग्जिस्ट और व्हेन वी विल से लिमिट नॉट एग्जिस्ट एट ए पॉइंट। हम कब कहेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट होती है और कब कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। तो देखिए, करते हैं इस क्वेश्चन को हम सोल्व। देखिए, अब हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स है। सपोज कीजिए मेरे पास ये एक पॉइंट है, ये मेरे पास कोई पॉइंट मैं मान लेता हूँ, ये मेरे पास एक्स ए कोमा बी पॉइंट है। मैं आर स्क्वायर के अंदर बात करता हूँ। देखिए, अगर इस पॉइंट को मैं कहीं से भी, अब पहले तो मैं रियल के अकॉर्डिंग बताता हूँ, फिर कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा। आर टप्पल में ये लाइन है, ये ए पॉइंट है। अब हम ये कहेंगे फंक्शन की इस ए पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट होती है। कब कहते हैं हम, इसको आप लेफ्ट से अप्रोच करो या फिर राइट से अप्रोच करो और हर बार आंसर अगर सेम आता है तो हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट होती है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर अगर सेम आता है तो हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस नंबर को अप्रोच करने के हमारे पास दो ही मेथड है, या तो आप लेफ्ट से आओगे या फिर राइट से आओगे। क्योंकि लाइन है, रियल लाइन के ऊपर तो अप्रोच करने के दो ही तरीके होते हैं। दैट मीन्स रियल नंबर के ऊपर अगर लिमिट की बात करें एग्जिस्टेंस होने के बारे में, तो आप ये बोल दीजिए उसको या तो आप लेफ्ट से अप्रोच कीजिए या फिर आप उसको राइट से अप्रोच कीजिए और हर बार उसका आंसर सेम आता है तो आप क्या कहोगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट होती है। आर स्क्वायर जो है, टू टप्पल का मतलब अब कॉम्प्लेक्स प्लेन आ गया, 2D प्लेन है। सपोज करो ये मेरे पास पॉइंट है, अब इसको अप्रोच करने का, ये लेफ्ट से ये राइट से, इसको ऐसे भी अप्रोच किया जा सकता है, ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं हम। यानी कि इस ए पॉइंट को यहां पर अप्रोच करने के अब कितने तरीके हैं मेरे पास, इनफाइनाइट। और हर एक तरीके से अगर लिमिट सेम आती है तो लिमिट क्या है कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट होती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। फिर आप कहोगे सर एक बात बताइए, यहाँ पे तरीके कितने हैं, इनफाइनाइट तरीके हैं। बट इनफाइनाइट तरीके से तो हम लिमिट निकालना पॉसिबल है ही नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाए। क्योंकि इनफाइनाइट मैनी तरीके हैं, हर एक तरीके से आंसर सेम आए तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट होती है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो मैं कहूंगा यस, दैट मीन्स यहां पर लिमिट चेक करना इजी नहीं है, एग्जिस्ट होती है या नहीं। क्यों? क्योंकि यहां तो इनफाइनाइट मैनी पाथ है, हर एक पाथ का रास्ता जब आंसर सेम आएगा तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट होती है। इसलिए यहां पर हम अगर लिमिट एग्जिस्ट होती है तो बाय थ्योरम प्रूफ देंगे। कैसे प्रूफ देंगे? बाय थ्योरम। क्यों देंगे बाय थ्योरम? क्योंकि यहां पर अप्रोच करने के इनफाइनाइट मैनी तरीके हैं। दूसरी बात, यहां पर अगर मुझे प्रूफ करना लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती, मुझे क्या प्रूफ करना है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी मर्जी से कोई दो पाथ सिलेक्ट करूंगा, कोई भी दो पाथ, और मैं ये दिखा दूंगा इन दोनों पाथों से अगर इस फंक्शन को अप्रोच किया गया तो इसका आंसर अलग आ गया। यानी कि मैं आपको ये दिखा दूंगा मैंने दो अलग अलग पाथ सिलेक्ट किए और उन पाथ के सिलेक्ट करने से इस फंक्शन का जो है सेम नहीं आया। जबकि हम जानते हैं लिमिट एग्जिस्ट तब कहेंगे आप कहीं से भी अप्रोच करो आंसर सेम रहना चाहिए। अगर मैं आपको दो ऐसे पॉइंट दे दूं जहां से अप्रोच करने से फंक्शन का आंसर सेम नहीं आए तो हम ये कहेंगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट। इसलिए जब कभी भी मुझे क्या करना होगा, ये दिखाना होगा लिमिट एग्जिस्ट है तो मैं बाय थ्योरम प्रूफ दूंगा, और जब मुझे ये दिखाना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो मैं काउंटर एग्जांपल दूंगा। मैं आपको एक ऐसा पाथ दिखाऊंगा जहां से अप्रोच करने से फंक्शन का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आने लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं देगा। तो आप समझ गए हुए। तो यानी कि मेरी ज्यादातर यहाँ पे कोशिश होती है फंक्शन को ये बोलना लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए तो मुझे यहाँ बाय डेफिनेशन आना होगा, बाय थ्योरम प्रूफ देना है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती तो बाय मैं काउंटर एग्जांपल दे दूंगा आपको। तो देखिए, करते हैं कुछ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करवाता हूं जहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। देखिए, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, एक्स वाई का स्क्वायर
एक्स का स्केयर वाई का स्केयर, सॉरी वाई की पावर 4, एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू 0 0 एंड 0 एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 0। और मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है द गिवन फंक्शन हैज नॉट लिमिट एट 0 0, इसकी 0 0 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। तो देखिए मैं आपको एक पाथ बताने वाला हूं और उस पाथ से इसका डिफरेंट आंसर लेके आऊंगा। क्या किया मैंने, पुट कर दिया y इज इक्वल टू एम एक्स, ये कर दिया, करो फंक्शन में पुट। तो ये फंक्शन ऑफ x कोमा वाई, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x, m की वैल्यू y की वैल्यू स्केयर करेंगे तो ये हो जाएगा m का स्केयर x का स्केयर प्लस m की पावर 4 x की पावर 4, ये हो जाएगा मेरे पास। या हम यहाँ पे क्या करते हैं, y स्केयर को ले लेते हैं mx, y स्केयर को अगर mx लेंगे तो ये हो जाएगा x mx x का स्केयर प्लस m का स्केयर x का स्केयर को मिले की कट कर दीजिए, ये क्या आ गया m अपॉन में 1 प्लस m का स्केयर। जो लिमिट है, अब लिमिट लगा दीजिए x कोमा वाई टेंस टू 0 0। अगर लिमिट लगाएं तो x y तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया m अपॉन में 1 प्लस m का स्केयर एंड दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x एंड y। ये जो आंसर है x और y से क्या है, इंडिपेंडेंट है। जबकि किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है m की वैल्यू के ऊपर। मतलब अगर मैंने पाथ सेलेक्ट किया y का स्केयर इज इक्वल टू x, ओरिजिन को मैंने इस पाथ से अगर अप्रोच किया तो आंसर आ गया 1/2। और फंक्शन को अगर मैंने y स्केयर इज इक्वल टू 2x पाथ से अप्रोच किया, देखिए ओरिजिन को अप्रोच करना था मुझे, अगर मैं इस पाथ से अप्रोच करूं या इस पाथ से अप्रोच करूं या इस पाथ से अप्रोच करूं, इसको जब मैंने y स्क्वायर इज इक्वल टू x पाथ से अप्रोच किया तो आंसर 1/2 आया। जब मैंने इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x से m को 2 लो, 2 लेंगे अगर हम m को तो यह आएगा 2 अपॉन में 5, तो आंसर आएगा 2/5। यानी कि 0 को डिफरेंट पाथ से अप्रोच करने से डिफरेंट आंसर आता है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है हमारे पास ओरिजिन के ऊपर डिसकंटिन्यूअस 0 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता, क्योंकि यहाँ पर अप्रोच करने से अलग आंसर आता है। फिर आप कहोगे सर y स्क्वायर इज इक्वल टू mx है, हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं कहूंगा अब आगे आगे आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी इनमें पता चल जाएगा क्या करें क्या ना करें। और देखते ही आप भी आगे क्या बता दोगे, लिमिट एग्जिस्ट होती है या नहीं। अभी तो ये स्टार्टिंग है, देखते जाओ, परफेक्ट एक दिन में नहीं बनते। नेक्स्ट देखिए एफ एक्स कोमा वाई, ये हमें दे दिया जाए y साइन 1/x, x कोमा वाई, ये x पे लिमिट चला दी इन्होंने, x इज इक्वल टू 0 0 x इज इक्वल टू 0। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को हम सोल्व। देखिए यहाँ बाय डेफिनेशन में प्रूफ देना चाहूंगा, क्या लेके चलूंगा मैं, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस किस पे अप्रोच करवानी है इस फंक्शन की, 0 पे, मोड किससे लेके चलते हैं, एप्सिलॉन से। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, y साइन 1/x लेस देन किससे, एप्सिलॉन से। ये चीज़ एप्सिलॉन होने से मतलब y का मोड साइन 1/x का मोड किससे लेस देन, एप्सिलॉन से। हम ये जानते हैं साइन 1 इसका मोड तो 1 से छोटा होता है, दैट मीन्स यहाँ से क्या मान लेंगे हम, साइन 1/x का मोड तो क्या होता है, लेस देन हमारे पास 1 होता है, तो यानी कि y का मोड क्या मान लेंगे हम, एप्सिलॉन से छोटा।
यानी कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं दिस इज लेस देन एप्सिलॉन कब, व्हेन x माइनस जीरो का मोड लेस देन डेल्टा एंड y माइनस जीरो का मोड लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन। जो डेल्टा है हमारा वो एप्सिलॉन से छोटा है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है हमारे पास जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करवाता है। दूसरे शब्दों में हम यहाँ क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट यहाँ जीरो जीरो पुट कर दो तो ये क्या आएगा y साइन 1/x। किस पे चेक करना मुझे, जीरो जीरो पे, इस पे चेक कर लो आप। तो जीरो जीरो पे अगर मैं करूँगा तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जीरो इंटू में साइन इन्फिनिटी और जीरो इंटू में फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1 जो कि क्या होता है जीरो। यानी कि ये जो फंक्शन है हमारे पास जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट करवाता है। तो क्या कहेंगे, यस लिमिट एग्जिस्ट एट जीरो। नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, जब एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू जीरो जीरो। ये दे दिया गया मुझे। और यहाँ पे क्या चेक करना है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होती है या नहीं जीरो जीरो पे। तो मैं आपको कहीं कहूँगा डायरेक्ट आप क्या कीजिए, बाय में क्या दिखाई देगा आपको, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और जब भी आपको बाय में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर दिखाई दे जाए तो क्या कीजिए, एक्स को पुट कर लो आर कोस थीटा, वाई को पुट कर लो आर कोस थीटा। यानी कि बाई में क्या आएगा आर का स्क्वायर और ऊपर भी क्या आएगा आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर आर के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब कभी भी या तो आर कैंसिल हो जाए या फिर आए आर जो है वो बाई में बच जाए तो हमारा जो फंक्शन होता है कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करवाता। क्यों नहीं करवाता, देखिए करवाता हूं इसका प्रूफ। क्या किया मैंने, y को है mx पाथ पुट कर लिया, करो तो ये क्या बनेगा, x का स्क्वायर m का स्क्वायर x का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर x का स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन लेके कट कर दिया, ये आंसर आ गया। और ये जो आंसर आया है जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगा x कोमा वाई टेंड टू जीरो जीरो तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस एम स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वेयर। और क्लियरली ये जो मेरा आंसर आया है दिस इज डिपेंड अपॉनिंग एम, ये एम की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। एम की डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका डिफरेंट आंसर आएगा। दैट मीन्स ओरिजिन को अप्रोच y इज इक्वल टू एम एक्स, ये क्या ओरिजिन को अप्रोच करना। दैट मीन्स यहां पर ओरिजिन को अप्रोच करने के मेरे पास डिफरेंट मेथड पे डिफरेंट वैल्यू आती है क्योंकि ये डिपेंड करती है आपने पाथ क्या सिलेक्ट किया। अगर m को लेते हो आप 1 तो आंसर आएगा 0, m को लेते हो 0 तो आंसर आएगा 1, m को लेते हो 1 तो आएगा 0, m को लेते हो 2 तो ये आएगा -3/5। दैट मीन्स m की डिफरेंट वैल्यू के लिए फंक्शन का डिफरेंट आंसर आएगा। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है हमारे पास 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करवाता। सो लिमिट नॉट एग्जिस्ट एट 0 नेक्स्ट देखिए फंक्शन हमें दे दिया जाए x कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्या है हमारे पास लिमिट, कहता है एक्स वाई टेंस टू 0 और 1/2। ये है, इसको चेक करना है लिमिट एग्जिस्ट होती है या नहीं। तो मैं कहूंगा क्लियरली ये तो मेरे पास क्या एक पोलिनोमियल है 2 वेरिएबल में एंड वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल इज ए कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट तो होगी। इसकी क्या कहेंगे, यस लिमिट एग्जिस्ट। क्या होगी, निकाल दो डायरेक्ट लिमिट, x को पुट करो 0, y को पुट करो 1/2 तो आंसर कितना आएगा इसका 1/2 आंसर आएगा। तो इसके ऊपर तो लिमिट क्या होती है हमारे पास एग्जिस्ट होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दे दिया जाए x साइन 1/x प्लस y साइन 1/x, x कोमा वाई नॉट इक्वल टू 0 0 0
एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 0। ये दे दिया गया मुझे। क्या चेक करना मुझे? 0 0 पे चेक करना है। जब कभी भी आपके पास x साइन 1/x y साइन इस टाइप का हो, 0 0 पे ऐसे चेक करना हो, तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, पुट कर दीजिए 0 0। देखिए करते हैं 0 0 पुट यहाँ डायरेक्ट। यहाँ करेंगे तो क्या है ये, x साइन 1/x y साइन 1/x करो 0 0 इंटू में साइन इन्फिनेटिव 0 इंटू में साइन इन्फिनेटिव, यहाँ पे y आएगा, ये आएगा हमारे पास। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या होगा, 0 इंटू में फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1, यानी कि ये 0 हो जाएगा, प्लस दिस इज ऑल्सो फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1 इंटू 0, दिस इज 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारे पास क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करवाता है किसके ऊपर, 0 0 पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें क्या दे दिया जाए, एक्स वाई अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 0, ये दे दिया जाए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि बाय में हमें फिर से क्या दिखाई दे गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और हम जानते हैं जब कभी भी हमें बाय में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर दिखाई दे जाए, दैट मीन्स इफ वी विल सी इन डिनोमिनेटर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, then we will put x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, and we will try to eliminate the r. If we will eliminate r, then function must be not continuous and not limit at x is equal to that point. यानी कि अगर हम x को क्या पुट करें, r cos theta, y को r sin theta पुट करते हैं और आपका r एलिमिनेट हो जाता है, तो हम ये कहेंगे हमारी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती उस पॉइंट पे। अब x को मैं क्या पुट करूंगा, r cos थीटा, तो बाय में आएगा r स्क्वायर, ऊपर भी क्या आएगा r स्क्वायर, और r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है 0 0 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए कैसे पाथ सिलेक्ट करते हैं, y इज इक्वल टू हमने लिया mx, तो ये आएगा x इंटू mx, x का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, x का स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो m 1 प्लस m का स्क्वायर, ये आएगा, और 0 0 लगाएंगे तो यही रहेगा हमारे पास। दैट मीन्स आंसर क्या आ गया, m प्लस 1 बाय m का स्क्वायर, एंड दिस आंसर क्लियरली डिपेंडिंग अपॉन m, और ये जो आंसर है हमारा m की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट एट 0 0, तो हमारे इस फंक्शन की 0 0 के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दे दिया जाए फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स कोमा वाई अप्रोच करते 0 0 0 0 पे मुझे इसकी यहाँ लिमिट निकालनी है। अगर इसको मैं सोल्व करूं तो ये जो फंक्शन दिखाई देने लग रहा है ये तो सिंपल पोलिनोमियल है, एंड वी नो दैट एवरी पोलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, और पोलिनोमियल की तो लिमिट एग्जिस्ट होती है, ये तो पोलिनोमियल है 2 वेरिएबल में, तो क्या कहेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट होती है। क्या आंसर आएगा, 0 करेंगे तो 0 0 पे 0 आएगा, ये आंसर हो गया। तो क्या कहेंगे, यस लिमिट एग्जिस्ट। नेक्स्ट देखिए, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये दे दिया। क्या चेक करना मुझे, 0 0 पे चेक करना है लिमिट एग्जिस्ट होती है या नहीं। तो क्लियरली अगर एक बात करूं मैं
अगर y को ले लेता हूं mx, तो x ऊपर से आएगा कॉमन, x नीचे से आएगा, कट जाएगा। कैसे? y को ले लो आप mx, क्या आएगा? x माइनस एम एक्स, एक्स प्लस एम एक्स, एक्स कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस एम अपॉन में 1 प्लस एम, ये आंसर बचेगा। और ये आंसर बचेगा तो क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी, और कैंसिल आउट हो जाएगी तो आंसर क्या जाना है मेरे पास? m के ऊपर डिपेंड करेगा, और m के ऊपर डिपेंड करेगा तो क्या हो जाएगी? ये नॉट लिमिट एग्जिस्ट। दैट मीन्स जब जब मुझे x की पावर अल्फा प्लस y की पावर बीटा अपॉन में x की पावर अल्फा प्लस y की पावर बीटा, और अल्फा बीटा पावर जब जब इक्वल हुआ करेगी तब तब ये फंक्शन मुझे लिमिट नहीं देगा। मतलब अगर मेरे पास ये रहेगा जब जब और जहां पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा, जब जब ये पावर इक्वल रहेगी तब तब ये ले लेते हैं 1 माइनस 1 प्लस, तब तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ करेगी, क्योंकि वो m पे डिपेंड कर जाएगा। देखिए x का स्क्वायर y अपॉन में x की पावर 4 प्लस y की पावर 2, इसको आपको चेक करना है। x का स्क्वायर y अपॉन में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इसको आपको चेक करना है। x y की पावर 3 अपॉन में x का स्क्वायर प्लस y की पावर 6, इन तीनों क्वेश्चनों को आपको चेक करना है 0 0 के ऊपर कि लिमिट एग्जिस्ट होती है या फिर नहीं होती है, यानी कि आपको पाथ सिलेक्ट करना है। और जब कभी भी बाय में आपको x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर दिखाई दे जाए तो x को r cos थीटा करो, y को r sin थीटा पुट करो। अगर r कैंसिल आउट हो जाता है, r नहीं बचता है, तो बोल दो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। अगर r बाय में बचता है, r क्या बचता है? बाय में। r की नेगेटिव पावर करनी नहीं है आपको। जैसे आपका बच जाए आर स्क्वायर, आप ले आओ बाय में तो ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, तो आप कहोगे बाय में आ गया। नहीं, r की पावर जो है वो हमारी क्या रहनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर r जो है ऊपर बचता है तो बोल दीजिए लिमिट एग्जिस्ट होती है, r बाय में बचता है तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, और r नहीं बचता है तब भी लिमिट नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आपको पाथ सिलेक्ट करने हैं और चेक करना है कि कहां पर लिमिट एग्जिस्ट होती है और कहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि दो वेरिएबल के अंदर फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे चेक किया जाता है, कि फंक्शन को कब कहेंगे कि वो कंटिन्यूअस है, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि फंक्शन की दो वेरिएबल के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जो कि हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।